ज्ञानी भगवंत कहते हैं कि जो हम पिछले जन्म में करके आए हैं, क्या करके आए हैं? पिछले जन्म में हमने कोई भी प्रकार का जन्म लिया होगा, कई सारे जन्म लिए हैं। मान लो इससे 2-3 भव पहले हम कोई तो कसाई के रूप में जन्म लिए हैं। हमने क्या किया है? कोई कत्तल खाना चालू किया है। अब उस भव में तो हमको धर्म आदि की कोई भी समझ नहीं थी और हमने अंतिम में संथारा सल्लेखना भी नहीं किया। जितना पाप किया उसकी आलोचना करके त्याग भी नहीं किया। तो जो कत्तल खाना आपके जीव ने उस भव में चालू किया है, उसको आपने ओसराया नहीं है, उसका पाप आपको क्या लग रहा है? आज इस जन्म में भी लग रहा है। इसीलिए कहते हैं कि श्रावक के कितने मनोरथ हैं? कितने मनोरथ हैं? 3 मनोरथ है। उसमें तीसरा और आखिरी मनोरथ कौन सा है? कौन सा है? वह दिन धन्य होगा जिस दिन मैं संथारा सल्लेखना कर कर समाधि मरण को प्राप्त करूंगा। इसका मतलब ही क्या हुआ कि जितना मैंने मेरे नाम से जमा किया है, जितना इकट्ठा किया है, उनको इसी भव में मैं क्या करके जा रहा हूँ? ओसरे ओसरे करके त्याग करके जा रहा हूँ। इतनी बड़ी बात हमारे भगवान ने क्यों बताई है? इसी वजह से, ताकि इस जन्म का पाप अगले जन्म में क्या ना हो, क्या ना हो, कैरी फॉरवर्ड ना हो। अगर मान लो कोई पिछले जन्म में आपका या हमारा जीव पेड़ बना होगा, अब वो तो एकेंद्रिय है, उसको तो पता ही नहीं है कि कैसे पचकान लिए जाते हैं और क्या, और जैसा आयुष्य पूर्ण ना हुआ वो नीचे गिरकर मर गया। लेकिन उसकी जो टहनियाँ थी उसको काट कर किसी ने अगर कुल्हाड़ी बनाई है और उस कुल्हाड़ी से जितने जीवों की हिंसा हो रही है, उसका पाप किसको लग रहा है? किसको लग रहा है? हमारे जीव को लग रहा है। और ऐसे हमने कितने जन्म मरण किए हैं? अनंती बार जन्म मरण किए हैं। 84 लाख के चक्कर हम काट रहे हैं, लेकिन अभी तक भी हमारी आत्मा को क्या नहीं मिली है? शांति नहीं मिली, या आत्मा हमारी अभी तक थकी नहीं कि क्या होगा, कब मैं इस जन्म मरण से छूटूंगा। कितने लोगों को ऐसी भावना है कि मुझे छूटना है? भावना सबकी है, लग तो नहीं रहा। लग रहा है क्या? आपके आवाज में ही वो बुलंद नहीं है। अगर अभी आपको किसी को 4 शब्द सुनाने बोल दे तो आवाज कैसे आएगा? कैसे आएगा? जोरदार आएगा। लेकिन जब पाप से छूटने की बात है तो इतना धीरे बोलते हो कि बाजू वाले को भी क्या नहीं होगा, सुनाई नहीं देगा। तो आप में से कितने लोग हैं जो सही में इस जन्म मरण के चक्कर से क्या हो सके हैं? परेशान। और सही में जो लोग परेशान हो चुके हैं वो किसको अपने जीवन में लाएंगे? पचकान रूपी जो कंपाउंड वॉल है उसको लगाने का प्रयत्न करेंगे। आपको छोड़ने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो किया नहीं है उसका हमको क्या लेना है? उसका हमको पचकान लेना है। कितने छोटे छोटे नियम हैं। कोई बहुत अच्छे लोग हैं कि जो लोग धर्म को समझकर रोज 14 नियम को क्या करते हैं? चितारते हैं। आप रोज की रोज फ्लाइट में तो जाते नहीं हो, रोज आप ट्रेन में जाते नहीं हो, लेकिन फिर भी ये सफर करने वाले आदि जो भी है, हम नहीं जाते हुए हमने सारी दिशाओं को खुला रखा है, उसका भी पाप किसको लग रहा है? हम सबको लग रहा है। और जैन धर्म में ही ये सूक्ष्म बातें बताई हैं। आप अन्य किसी भी धर्म में देख लो, अन्य किसी भी फिलॉसफी को पढ़ लो, इतना सूक्ष्म और गहरी बात हमारे भगवान के अलावा और कोई भी बता नहीं सकता। और हमको कितना अच्छा सल्यूशन उन्होंने दे दिया है कि पचकान कर लो तो सबके सब क्या हो जाएगा? आप इनके बंधनों से टूट जाएंगे। जो चीज हम कर नहीं सकते उसको रोकने का भी प्रयत्न मत करो, बस अपने आप को उससे क्या कर लो? अपने आप से उसको दूर कर लो। तो ऐसा जो जो पचकान लेगा अपने जीवन में, उसके जीवन में क्या आएगी? साता आएगी या असाता आएगी? क्या आएगी? साता। क्योंकि जब मैं पचकान लेती हूँ तो मेरे मन में भावना क्या है कि उन जो भी जीव है जिनको वेदना हो रही है उसका मेरे अंदर समर्थन नहीं है, मैं उनके इसमें अनुमोदना की भागी नहीं बन रही हूँ, और इसीलिए मुझे उनको साता देनी है। मैं उनको साता डायरेक्टली नहीं दे सकती, तो कम से कम पचकान लेकर मैं उनके किसका निमित्त बनूं? साता का निमित्त बनूं। ऐसा ये पचकान का महत्व हमारे जीवन में भगवान ने बताया है। और जो ये हमने कहा कि पिछले जन्म के कितने सारे हमने क्या करके रखे हैं, हमने ये सारे आश्रव के द्वार खोल खोल के न जाने किस किस जन्म में कौन से द्वारों को खोलकर आए हैं। इसीलिए आज ऐसी दलदल में आकर
फंस गए। वो तो जो बच्चा था उसको कीचड़ का दलदल था जिसमें से किसने निकाल लिया? उस व्यक्ति ने निकाला। लेकिन हम तो ऐसी दलदल में फंसे हैं कि जिसमें निकलने का मार्ग हमें दिख नहीं रहा है। लेकिन फिर भी अगर जो भगवान की वाणी सुनेगा, ऐसी दलदल में से भी वो क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। और जब परवाधिराज पर्युषण आएंगे, उस समय हम जो ये शरीर ओसराने की विधि है सामूहिक रूप से करेंगे कि अभी तक के जितने भव हुए हैं, जब से हमने जन्म मरण की श्रृंखला को प्रारंभ किया है, निगोद से जब हम इस चेतनत्व को प्राप्त करके जन्म मरण किया है, और कितने ही बार हमने इस शरीर को ऐसा ही छोड़ा है, अटैचमेंट के साथ छोड़ा है, कभी किसी के साथ मोह हुआ, उन सारे शरीर को ओसराने की विधि इन परवाधिराज पर्युषण के दिनों में की जाएगी, जहाँ पर पूरे पिछले भव को हम भक्ति भाव से, मन से, वचन से, काया से जितनी भी अटैचमेंट रही है, उन सभी शरीर को क्या कर देंगे? ओसरा देंगे और त्याग करेंगे। और अब से नियम लेंगे कि हम एक ही चिंतन करेंगे कि जब भी मेरे को मरण आए तो मुझे होशो हवास में आए, मैं संथारा लूं, और अगर ऐसी परिस्थिति ना भी मिले तो कम से कम इतना समय मिले कि मैं उसी समय अपने पापों की क्षमा याचना करके अंतिम समय में 4 शरणा इतना लेकर भी अगर मैं जाऊं तो मेरी आत्मा इस भव में भी क्या हो जाएगी? इस भव में भी त्याग के साथ जाएगी। इसीलिए 3 मनोरथ का चिंतन हर श्रावक श्राविका को कैसे करना चाहिए? रोज करना चाहिए। भले ही आप लोग करते भी होंगे रोज, लेकिन भावों का उसके साथ कोई कनेक्शन है? कनेक्शन है क्या? हमारा भावों के साथ नहीं है। शब्दों से हम जरूर बोलते हैं, लेकिन भावों से हम जुड़ते नहीं हैं। लेकिन अब भावों से भी जुड़ना है और इससे भी करना है। तो इस तरीके से ये साता और असाता हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है।